किरदार उन्हें निभाना है, फिर भी प्राकृतिक रूप से, कोई शौक श्रृंगार नहीं, सीधे सादे कपड़े और सीधा सादा बोल चाल। मतलब है कि हम संवेदनशील बने और ज़्यादा प्रसाधनों की दीवानी ना बने। नेचुरल। मुनि महाराजों को देखिए, बाल बड़े होते हैं, केस लॉन्च करते, सौभाग्यशाली हो, मातृशक्ति, आग्रह है, ढेर सारी शीशियां, ढेर सारे प्रसाधन इकट्ठे करने की बजाय द्रव्य पूजा की सामग्री इकट्ठी करेंगे तो ज़्यादा पुण्य बढ़ेगा। किसी विशेष विदेश यात्रा पर भी जाते हैं तो वहां से भी हम पूजा के लिए क्या लाएंगे? मुनिराज की आहारचर्या के निमित्त से कोई वस्तु लाएंगे, ऐसा मन बना के रखिए। पूजा के योग्य उत्तम वस्त्र लाएंगे। लोगों को देखिए, पूजा के कपड़े के मामले में करोड़पति आदमी भी कंगाल मिलेगा आपको। मंदिर की फटी पुरानी जैसी अच्छी बुरी कैसी भी होगी, 10 आदमी की उतारी हुई हो तो अभी वही धोती पहनेगा। अपने पास अच्छे 4 जोड़ी धोती के कपड़े नहीं हो सकते, पूजा के कपड़े नहीं हो सकते। जिस सूटकेस में 10 सूट रखे हैं आपने, 10 साड़ियां रखी हैं, उसमें क्या एक सुंदर सी व्यवस्थित हल्के भूरे रंग की सुंदर धोती दुपट्टे नहीं हो सकते, केसरिया वस्त्र नहीं हो सकते। और आजकल तो धोती दुपट्टे भी स्पेशल ढंग के आने लगे, जैसे आप पहन करके और बाजार में भी जा सकते हैं। एक इम्प्रेस होती है दुनिया, कौन आ गए। दुनिया में किसी तरह के साधु संत जैसे कपड़े पहनते हैं ना, वैसे तो यहाँ हमारे भगवान की पूजा करने वाले पहनते। दुनिया में किसी तरह के साधु संत जो श्वेत आदि वस्त्र धारण करते हैं, वैसे यहाँ ब्रह्मचारी पहनते हैं। साधु तो यहाँ वो कहलाते हैं जिनके तन पर धागा भी नहीं होता। और ऐसे साधना के पद पर नेमिनाथ चल पड़े। समझो ज्ञानी, वृत्ति कैसी चल रही है आपकी। और आप राजुल को देखो, आज का प्रसंग छोरियों के लिए, लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा शिक्षाप्रद है। माता पिता ने जिस उत्तम वर को खोज लिया है, बेटियों के लिए वही सही पति है, ये रूढ़ी नहीं है। कल एक सज्जन आए और कहने लगे, महाराज जी बेटे का विवाह का प्रसंग आ गया है, इनके रिश्ते आ रहे हैं, हमारी समाज से भी आ रहे हैं और परिचित मित्रों और दूसरे समाज को भी आ रहे हैं, आप बताइए। हमने कहा इसमें हमारी कोई भूमिका नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे कि जो गंभीर रूप से बहुत समय से परिचित हैं, आपके ही समाज के हैं और जिनके खून से आप परिचित हैं, ऐसे कुटुंब में रिश्ता बनाने की कोशिश करिए, वो ज़्यादा उचित होगा। थोड़े दिनों के मित्र हों और दूसरी जाति से संबंधित हों और किसी लोभ लालच या प्रभाव में आके आपने रिश्ता बना लिया, कल के दिन आप ना समझ पाए, ना संभाल पाए, कुछ ऊंचा नीचा हुआ, दूरियां बढ़ते देर नहीं लगती है। राजुल का प्रसंग देखिए आप, पहले नेमी को मनाती है, नेमी जब नहीं मानते हैं तो उनके मार्ग पर चलने को तैयार हो जाती है। बीत रागता की मार्ग, भागने वाला मार्ग नहीं, तू भी भाग मैं भी भागता हूं, चाहे माँ बाप की नाक कटे चाहे कुछ भी हो। लव जिहाद जैसी चीज़ें हैं आजकल, इश्क में पढ़ना, प्यार में पढ़ना बहुत छोटी बातें हो गई। छोटी छोटी उम्र की छोरियां भी कहाँ फिसल जाएं भरोसा नहीं पड़ता है। बेटियों को संभालो, बेटों को संभालो, सही समय पर सही परिवार में जोड़ दो। एक बेटी बोली पिता से, जो अपने बाप से डरती थी, बात नहीं करती थी, और जब किसी युवक के चक्कर में पड़ गई तो उसने अपने पिता से भी जबान लड़ाना चालू कर दिया। पिता ने कहा कि ये तो नहीं हो सकता है,
अगर तूने उससे शादी की तो मैं तुझे गोली मार दूंगा। छोरी क्या बोलती है, बोले आप क्या गोली मारोगे, मैं खुद ही मर जाऊंगी उसके बिना। बताओ किस हद तक ये मोह होता है, और बेटे बेटियां किस हद तक माता पिता से विरुद्ध खड़े हो सकते हैं कि जिन्होंने वर्षों पालन पोषण किया, वर्षों बरस उसके लिए सब कुछ किया, वो नेगेटिव रूप से पेश आते हैं, कितना बुरा लगता हो। ऐसी चीजें पैदा ना हो। राजुल का चरित्र देखिए, सीता की चरित्र की, अंजना के चरित्र की क्या बात करें, आज जिनका प्रसंग है उनकी बात कर। लेकिन वही पिता बुद्धिमान है और अपनी बेटी से कहता है ठीक है तुम्हें उसी से शादी करना है कर लो, लेकिन एक बार परीक्षा कर लो, एक बार तू परख ले अच्छे से कि लायक है कि नहीं है। कोई बात नहीं, मैं मान जाता हूं, मैं तेरी भावनाओं की कद्र करता हूं। बेटी ने विचार किया कि परीक्षा करेंगे, और उसने जाकर के कहा कि तुम्हारे माँ बाप को मना लो। उसने कहा मेरे बाप नहीं मानते। तुम्हारे माँ बाप को मना लो। उसने कहा मेरे पिताजी भी नहीं मानते। लड़का बोलता था ऐसा करते हैं कि अपन भाग चलते हैं। लड़की ने कहा कि अपन भाग चलते हैं, लेकिन भाग जाने में माँ बाप की कितनी बेइज्जती होगी। लोगों के सामने वो अपना क्या मुंह दिखाएंगे, रिश्तेदारों में उनकी क्या किरकिरी होगी। उसने कहा इससे क्या होता है, दुनिया में चलता रहता है, कितने लोग नहीं भागते हैं, कितनी छोरियां नहीं भागती हैं, तुम भी भाग चल। उन्होंने कहा ठीक, भाग चलते हैं। लेकिन आगे की व्यवस्था क्या, कहाँ जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, इसके लिए रुपया पैसा तो लगेगा, खर्च भी होगा, कहाँ से आएगा। उसने कहा कहाँ से आएगा, तुम्हारे पापा के पास कौन सी कमी है। उनकी तिजोरी से लेके आ जा। लड़की ने कहा कि जब तुम लेके जाना चाहते हो तो तुम्हारी क्या औकात है, तुम्हारी क्या ताकत है, तुम कौन सी सर्विस करते हो, तुम्हारा कौन सा घर है, तुम्हारे हाथ में कौन सा धन है। लड़की ने कहा कि मेरे पास तो कुछ नहीं है। लड़की ने कहा कि तुम आसमान के तारे तोड़ने की बात करते हो और जरा से रेल के टिकट, हवाई जहाज के टिकट भी तुम्हारे पास नहीं है। अरे मेरे पास नहीं तो क्या हुआ, लेकिन मैंने प्यार किससे किया, तुमसे किया ना, तुम्हारे पास तो कितना है। लड़की ने समझ लिया, पिताजी ने कहा था बेटा परीक्षा कर लेना। उसने कहा ठीक है, अगर मैं पापा की तिजोरी से धन लेके आती हूँ तो ठीक है, फिर हम भाग चलते हैं। लड़की ने कहा कि इससे कितनी बेइज्जती होगी। लड़की ने कहा बेइज्जती तो हो, हमको क्या लेना देना। उसको रोष आया, जिस आदमी को मेरे माँ बाप की इज्जत का ख्याल नहीं है, जिसके परिवार की इज्जत का ख्याल नहीं है, जो सिर्फ इससे धन के लिए ही लालच में, और जिसकी इतनी भी औकात नहीं है। दुनिया बहुत दो रंगी है। यहाँ सभी नेमी नहीं है, सभी राजुल नहीं है, सभी राम नहीं है, सभी सीता नहीं है। सौभाग्य से कोई ऐसा भाग्यशाली जीव निकलता है जो मुनिराज बन जाए, आरिका बन जाए। और जिस परिवार में ऐसा जीव निकल पड़े, समझ लो धन्य धन्य है। और इस कलयुग में गुजरात जैसी भोग भूमि में इतने सारे साधुओं के दर्शन होना ही दुर्लभ है। और गुजरात से ही
इधर से ही कोई संयम लेने को तैयार हो जाए तो बोलो। गांधी जी छे, आशाबेन छे, क्या छे? कनु भाई छे, तारा दादी, कांता दादी। लेकिन एक आसान चीज नहीं है। आप सिर्फ राजुल की मानसिकता पर विचार करो, और खासकर छोरियों। उनकी माँ ने कहा कि बेटा क्या हुआ, नेमी चलेगा तो चले जाओ। पिता ने कहा बेटे ऐसे नेमी हम तुम्हें 10 लाख की घड़ी कर देंगे। नेमी से शक्तिशाली व्यक्ति नहीं मिलेंगे क्या? चूंकि तीर्थंकर से ज्यादा शक्तिशाली होता नहीं है, लेकिन पिता इसी ढंग से समझाते हैं बच्चों को। पिता इसी ढंग से समझाते हैं कि कोई बात नहीं, हम उससे भी बढ़िया, उससे भी सुंदर, उससे भी शक्तिशाली। राजुल क्या कहती है? भारतीय नारी अगर किसी एक वर से नाता जुड़ जाता है तो किसी और को अपना पति नहीं बनाती है। ये आदर्श पद्धति है, दाम्पत्य जीवन का आदर्श रूप है। आजकल इस बात पर तो कोई भरोसा ही नहीं करता। पाश्चात्य संस्कृति, विदेशी प्रभाव, टीवी का प्रभाव इतना खतरनाक हो गया कि इस देश में भी यूज एंड थ्रो। कब बदल जाते हैं लोग, रिश्ते को भी ख्याल नहीं करते। अपने अपने अकाउंट होने लगे, बैंक अकाउंट होने लगे, और मोबाइल, अपने अपने मोबाइल इतने गुप्त रूप से रखते हैं कि शक ना हो तो भी शक हो। हैं? पतिदेव का मोबाइल पत्नी नहीं खोल सकती, पत्नी का मोबाइल। किधर जा रहे हैं लोग? जहां ऐसी विश्वसनीयता होती थी, होती है, आज भी अनेक परिवार मिलेंगे जितनी कमाई हुई है दिन भर में सारी ला करके बिना गिने उसे दे देते थे, गृह लक्ष्मी। पुरुष के पास पैसा नहीं होता था, इसलिए लोग संगीतकार वगैरह गाते रहते ना, तिजोरी की चाबी तो सेठानी जी के पास है। अब ये लोग तो पुराने जमाने की बातें गा रहे हैं। इनको क्या पता कि सेठ की चाबी सेठ के पास है और सेठानी की। चूंकि अभी जैन समाज में तो इतनी हीनता, इतनी गिरावट नहीं आई, लेकिन फिर भी ऐसे लोग मिलेंगे। परिवार में 4 सदस्य हैं, चारों के अपने अपने कमरे, अपने अपने टीवी, अपने अपने खाते, अपने अपने बैंक खाते। ये गिरावट का प्रतीक है, तरक्की का प्रतीक नहीं है। जहां परिवार एक साथ नहीं बैठ पाए उसका मतलब क्या है? सौभाग्यशाली हो। वैराग्य का प्रसंग है, लेकिन वैराग्य की बात तो क्या करें। पहले एक सादा जीवन स्तर ही बन जाए अच्छा, वो ही बहुत बड़ी बात है। राजुल कहते हैं पिताजी अब कोई नहीं चाहिए, माताजी अब कोई नहीं चाहिए। जिस मार्ग पर नेमी गए उसी मार्ग पर जाएंगे। संसार में कितने बार कितने तरह के जन्म मरण हो चुके हैं, अब मुझे विस्तार नहीं करना, अब मुझे भी वैराग्य के रास्ते पर जाना है। और आप देखिए गिरनार में अगर 5वीं टोंक पर नेमिनाथ के चरण बने हैं तो पहली टोंक पर राजुल की भी गुफा है। उसने भी घर जाना स्वीकार नहीं किया। उसका मतलब है या तो एक अच्छा परिवार बनाओ और उसमें रह करके भी धर्म ध्यान करो, सौभाग्य से मोक्ष का मार्ग मिल जाए, उसमें आगे बढ़ो। ये तो बहुत ही मंगलमय है। भगवान की पालकी का उठाने का प्रसंग है। इस तरह की बात वहाँ आई कि नहीं आई इसका तो कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन ज़रूर है
कि इस तरह के दृश्य से संयम की महानता ज्ञात होती है। संयम के मार्ग पर जा रहे हैं तो संयमी की पालकी हम उठाएंगे, वन विहार में हम आगे आएंगे, उनके जैसा संयम और वैराग्य का मार्ग हमें भी मिले। देखो तो नेमिनाथ को वैराग्य हुआ तो मौन हो गए। अवधि ज्ञानी है, जन्म से कितने ज्ञान होते हैं तीर्थंकर को? 3 ज्ञान होते हैं। जन्म से तीर्थंकर को 3 ज्ञान कौन कौन से होते हैं? बोलो विद्यार्थियों, बोलिए। नीचे इतने बड़े बड़े विद्वान बैठे हैं, ज्ञानी, मति, श्रोता, अवधि, अवधि ज्ञान भी है, फिर भी एक शब्द नहीं कहा कि क्या करना है, कहाँ जाना है। वैराग्य हो गया है, ये उनकी मुद्रा देख के समझ में आया। बैरागी मुंह नहीं बजाते फिरते हैं। कुछ लोग हमारे पास आते हैं, 10 साल हो गए, अब मुझे दीक्षा लेना है, अब मुझे दीक्षा लेना है, मुझे दीक्षा लेना है, मेरा मन तो पक्का है और अभी नहीं तो कल लेना है। फिर एक काम निकल आया, फिर दूसरा काम निकल आया, 10 बार नारियल चढ़ गया, नारियल चढ़ा चढ़ा के घर चले गए, लेकिन दीक्षा। बैरागी मुंह नहीं बजाते हैं, बैरागी तो करके दिखाते हैं। अरे भाई, जब जाग गए और मालूम पड़ गया कि निस्सार है, तो मार्ग पर बढ़ने की देरी क्यों? और अगर व्रती बन के मोक्ष मार्गी नहीं बन सकते हो तो देश व्रती बन के कम से कम घर में सदग्रस्त का जीवन तो जियो। मुनि राज आए तो घर घर उनका पड़गाहन हो। बोलो, कितने लोग ऐसे हैं कि जिनके घर घर में पड़गाहन होता है? हाथ खड़े करना, जरा हाथ ऊंचे करना, जिनके अपने घर में मुनि राजों का पड़गाहन होता है। इतनी कम संख्या है। देखो पीछे देखो, यहाँ तो सिर्फ एक ही हाथ ऊंचा है, इतने राजे महाराजे हैं। देवता लोग तो पड़गाहन नहीं करते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन जिन लोगों ने इस तरह की विधि में भाग लिया है, आशीर्वाद के पात्र हैं, सौभाग्यशाली। तपस्वी सम्राट कहते थे, बेटा मुनि बनो न बनो कोई बात नहीं, मुनि का कमंडल पकड़ कर चलने के लायक जरूर बन जाना।